हेलो बच्चों, अपने ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि गॉस का नियम और गॉस के नियम को हमने व्याख्या करके पढ़ा, उसको प्रूव किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका आएगा गॉस के नियम की मर्यादा। अब बात ये भी आती है कि गॉस के नियम की मर्यादा आपका है क्या। देखो, गॉस के नियम की मर्यादा, इस पे एमसीक्यू आएगा। गॉस के नियम की पहली मर्यादा क्या, मैंने आपको बताया था कि गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ पर ही लगता है। मैंने आपको बताया था कि गॉस का नियम जो होता है वह केवल बंद पृष्ठ पर ही लागू होगा। क्लियर? वापस सुनो, गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ मतलब जैसे ऐसे बंद हो, केवल चारों तरफ से बंद होगा तो ही वहाँ गॉस का नियम लगेगा। अगर ऐसे में बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर ऐसे हो, खुला हुआ पृष्ठ हो, तो गॉस का नियम अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात, यदि या गॉस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स केवल अंदर के आवेश पर निर्भर करता है। इसका मतलब है, जैसे मान लो ये बंद पृष्ठ है, अब यहाँ मान लो आवेश Q है, यहाँ पे मान लो Q2 है या कुछ भी हो, यहाँ Q1 हो या Q2 हो या Q3 हो, तो केवल गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ के अंदर वाले ही आवेश पर, मतलब इन दोनों आवेशों से हमसे कोई मतलब नहीं है, केवल बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा उसी पर निर्भर करता है। दो हो गया। तीसरा बता दो कि यदि बंद पृष्ठ में एक से अधिक आवेश हो तो विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर के कुल आवेशों के योग के मान पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल समझने का पहले वापस समझो। गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ पर ही अप्लाई होता लगता है। दूसरा हमने बताया कि अगर गॉस के अंदर, अगर पृष्ठ के अंदर भी आवेश हो और पृष्ठ के बाहर भी आवेश हो, तो केवल गॉस का नियम जो फ्लक्स है वो अंदर वाले ही आवेश पर निर्भर करेगा, बाहर वाले आवेश से मतलब नहीं है। तीसरा हमने बोला, मान लो जैसे यही पृष्ठ ऐसा है, यहाँ मान लो आवेश Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, यहाँ पे Q5 है, तो हमने क्या बोला कि केवल अगर पृष्ठ में एक से अधिक, बंद पृष्ठ के अंदर अगर एक से अधिक आवेश हो तो विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर के सभी आवेशों के योग पर निर्भर करता है, मतलब बाहर पर निर्भर नहीं करेगा, केवल अंदर वाले। मतलब 5 का क्या था, Q/0। Q माने कुल आवेश, कुल माने जितना हो, एक तो Q1 है, Q2 है और Q3 है। आप कहोगे Q4 और Q5 क्यों नहीं, क्योंकि हमने बोला कि गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ पर अप्लाई होता है, पृष्ठ के बाहर के आवेशों पर निर्भर नहीं करता, इसलिए पृष्ठ के अंदर जितने आवेश है सभी के योग के मान के बराबर। एंड लास्ट, गॉस के नियम के अनुसार हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। वापस सुन लो, हमने पहला बोला गॉस के नियम का जो मर्यादा था, पहली मर्यादा ये थी कि गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ पर ही लगता है। दूसरा बोला
कि अगर पृष्ठ के अंदर और बाहर दोनों तरफ आवेश हो तो केवल वह अंदर वाले ही आवेश पर निर्भर करेगा, बाहर वाले आवेश पर निर्भर नहीं करता। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर मान लो पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश हो तो विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर के सभी आवेशों के सदिश योग के मान पर निर्भर करता है। मान पृष्ठ के अंदर जितने आवेश हो सभी को जोड़ोगे तो उसके मान के बराबर होगा। एंड लास्ट, गॉस के नियम के अनुसार हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। आपको यही आपको अनुप्रयोग में आएगा। क्लियर हो गया? यही गॉस का नियम है। अब गॉस के नियम के बाद आपका आता है कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग। अब आपको गॉस के नियम का अनुप्रयोग भी पढ़ना है, तो गॉस का नियम के अनुप्रयोग क्या है वो भी समझ लो। अब आपको बता दो गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुसार हम, आपको पता है ना, लास्ट लेक्चर में तभी बताया था कि गॉस के नियम के अनुसार हम कभी भी किसी भी पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। अब गॉस के नियम के अनुसार हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब अलग अलग आकार के लिए विद्युत क्षेत्र भी अलग अलग होता है, जिसमें पहला अनुप्रयोग है एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। वापस सुन लो, हमने पहला अनुप्रयोग बोला कि एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। बात में यहाँ भी आती है कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर लास्ट बताया था कि गॉस के नियम के अनुसार कोई भी पृष्ठ हो उसके लिए हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो ऐसे यहाँ एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब बात आती है भाई विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे? ध्यान देना, जैसे मान लो ये अनंत लंबाई का तार है, जैसे मान लो ये तार है। अब ये तार बहुत बड़ा हो सकता है, हमने अनंत लंबाई का ले लिया। अनंत लंबाई माने कितना लंबा है अपने को पता नहीं, तो हमने अनंत लंबाई ले लिया। अब अनंत लंबाई का तार लिया, ये तार बोला है एक समान रूप से आवेशित है, तो एक समान रूप से हमने भी क्या किया? आवेशित कर दिया। ऐसे ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, यहाँ प्लस की जगह माइनस भी ले सकते हैं। माने में एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। हमने बोला कि अगर कभी भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग लगाना हो तो सबसे पहले अपने को क्या लेनी पड़ेगी? बंद पृष्ठ। क्या लेनी पड़ेगी? बंद पृष्ठ। जैसे मान लो, सपोज मान लो ये अपना तार है। अब इस तार में एक समान रूप से आवेश क्या वितरित मैंने फैला हुआ है। अब इसके चारों तरफ जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उसकी गणना करें। अब मेरी बात ध्यान देना, अगर इसके चारों तरफ अगर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो ये कैसा है? आपका आकार है बेलनाकार है। इसके चारों तरफ जो हम काल्पनिक पृष्ठ लेंगे तो वो भी कैसा मिलेगा? बेलनाकार मिलेगा, जैसे ये है। अब इसके चारों ओर हम एक काल्पनिक पृष्ठ लेंगे, ये काल्पनिक पृष्ठ भी कैसा मिला? बेलनाकार मिल गया। क्लियर? वापस मान लो, हमने बोला एक समान अनंत लंबाई के तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। हमने आपको बोला कि हमने क्या लिया? एक अनंत लंबाई का तार लिया। तो मान लो, माना अनंत लंबाई के तार में आवेश एक समान रूप से वितरित है, मतलब सभी जगह आवेश एक समान रूप से, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। आपको बता दूं
लेमडा बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला होता है Q/L, माने आवेश बटे लंबाई। कितना तो क्लियर हो गया। हमने आपको वापस बोलो कि कोई एक समान आवेशित अनंत लंबाई का तार हो, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। पहले हमने अनंत लंबाई का तार लिया। अब इसके चारों ओर जब हम एक काल्पनिक पृष्ठ मानेंगे तो वह काल्पनिक पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार होगा। कैसा होगा? बेलनाकार। अब इस बेलनाकार में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालना। हमने बताया था थोड़े की गणना डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा भाग करेंगे। थोड़े से भाग में मान लो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या लिया? E। क्षेत्रफल वेक्टर थोड़ा सा लेंगे तो ds मान सकते हो। हमारा बुक में डेल्टा एस लिया है तो डेल्टा एस लो, या ना हो तो डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र पूरा लेंगे तो पूरा लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, वापस मान लो हमें अनंत लंबाई के तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अपने को विद्युत क्षेत्र निकाल के देना है। हमने थोड़ा सा क्या लिया? E लिया। जिधर विद्युत क्षेत्र दिशा होगा उधर ही ds के क्षेत्र होगा। हमने पहले माना कि अनंत लंबाई के तार एक समान रूप से आवेश वितरित है। आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। अब इसके चारों ओर हमने काल्पनिक पृष्ठ माना था, उसकी त्रिज्या कितनी लेंगे? r, और उसकी लंबाई हमने क्या माना? बोले मानो तार के चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ लेने पर वह बेलनाकार प्राप्त होता है, जिसकी त्रिज्या r और लंबाई l है। वापस सुन लो, हमने बोला कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग में पहला लिया, एक समान आवेशित अगर अनंत लंबाई का तार हो और इस तार के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकालना है। हमने पहले मान लिया कि एक अनंत लंबाई का तार लिया जो एक समान रूप से आवेशित है। इस तार की लंबाई क्या है? L है, यह आवेशित है, जिसका रेखीय घनत्व कितना ले लेंगे। हमने बताया गॉस का नियम लगाने के बंद पृष्ठ चाहिए, तो हमने इसके चारों तरफ जब जैसे बेलनाकार है, हमने कहा इसके चारों तरफ लेंगे जैसे तो आपको हमेशा बेलनाकार ही मिलेगा। इसलिए हमने बोला कि चारों तरफ काल्पनिक पृष्ठ लेने पर बेलनाकार मिला, जिसकी त्रिज्या r और लंबाई कितनी है? l। अब हमें फ्लक्स निकालना है, क्योंकि गॉस के नियम में फ्लक्स ही। अब फ्लक्स निकालने के लिए पूरे की गणना तो करेंगे नहीं, पहले थोड़ा सा निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे पृष्ठ से संलग्न विद्युत फ्लक्स। आपको तो विद्युत फ्लक्स d बराबर लिखेंगे वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। याद आपको लास्ट लेक्चर में dA कराया, तो आप S भी ले सकते हो और A भी ले सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे बुक में S लिया तो S भी ले सकते हो। अब अगर हम ये डॉट हटाए तो तुरंत क्या ले सकते हैं? EDA cos थीटा, d फाई आ गया थोड़ा सा। अब हम जानते हैं सब लगाने के होता है लंबवत में तो फ्लक्स जीरो हो जाता है, इसलिए हमें समांतर लेना पड़ेगा दोनों दूसरे के। इसलिए थीटा बराबर क्या रखेंगे? 0 लिख देंगे। जहाँ थीटा बराबर 0 तो d फाई बराबर EDA cos 0। cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो d फाई बराबर आपका आया EDA। थोड़ा सा क्या पूरा चाहिए तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। अगर दोनों पक्षों का समाकलन कैसे लिखेंगे? d फाई या इंटीग्रेशन EDA। अब देखो यार कुछ नहीं तो हम एक मानते हैं, क्लास लेके भी बताया था, एक का किसके सापेक्ष करो? फाई के सापेक्ष, तो फाई E। यहाँ भी कुछ नहीं, एक का a के सापेक्ष किया तो a। अब प्रॉब्लम यहाँ में विद्युत क्षेत्र ही निकालना है, तो गॉस का नियम लगाएंगे। क्योंकि गॉस के नियम का उपयोग गॉस के नियम से, गॉस के नियम के अनुसार क्या था? फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यही कीमत यहाँ हम रख देंगे। अगर रखेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E। A माने क्षेत्रफल, E कौन से आकार का है? बेलनाकार है, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। H माने L, हमें E चाहिए, E को करता बनाया, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पाई RL। इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर लेते हैं, तो E बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई L। आपने जानते हो Q बाई L बराबर होता है लैम्डा। लैम्डा माने रेखीय आवेश घनत्व। तो अगर हम E बराबर लिखें
तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा, यहाँ पे आर भी है, सॉरी Q/2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल। हमने अभी बताया Q/L को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा, तो लैम्डा अपॉन क्या जाएगा। एक बार वापस समझ लो, एक समान आवेशी तार के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। हमने बोला पहले माना कि एक अनंत लंबाई का तार ले लिया जिसमें एक समान रूप से आवेश वितरित है। अब एक समान रूप से वितरित होगा जिसमें घनत्व आएगा, तो जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा मानो। रेखीय क्यों बोला, क्योंकि केवल लंबाई है और लंबाई होगा इसलिए रेखीय बोला गया। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है Q/L। हमें यहाँ पे गॉस क्योंकि विद्युत क्षेत्र चाहिए तो गॉस का नियम लगाना पड़ेगा। गॉस का नियम केवल किस पे लगता है, बंद पृष्ठ पे लगता है, इसलिए ये आवेशित हमने इसके चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ माना। तो जब हम इसके चारों जब काल्पनिक पृष्ठ मानेंगे तो काल्पनिक पृष्ठ कैसा मिलेगा, बेलनाकार मिलेगा, जिसकी त्रिज्या क्या लिया r और लंबाई क्या लिया l। हम पूरा बहुत लंबा भी ले सकते हैं, हमने इतना अनंत लंबाई का इतना वाला ले नहीं सकते, हमने छोटे से भाग कर लिया। हमने लिखा कि चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ लेने पर बेलनाकार प्राप्त होता है जिसकी त्रिज्या r और लंबाई l है। अब हमें क्या चाहिए, फ्लक्स, गॉस का नियम लगाना तो फ्लक्स ही फाई बराबर Q/एप्सिलॉन 0, तो फाई तो निकालना पड़ेगा, इसलिए पहले फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। अब हम जानते हैं डॉट अगर हटाए तो तुरंत यहाँ पे क्या लगेगा सर, cos थीटा, cos थीटा। हमने बताया था फ्लक्स के लिए थीटा बराबर 0 रखो, 90 रखोगे cos 90 का मान 0 हो जाएगा, इसलिए हमने थीटा 0 रखा, तो cos 0 का मान 1, तो d फाई बराबर क्या आएगा, e d। अब थोड़ा सा आ गया, अब पूरा चाहिए तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, समाकलन, तो d फाई बराबर आया आपका e d, लिख दिया। अब यहाँ कितना है, फाई है, अब यहाँ कुछ नहीं, एक मानोगे तो कुछ था नहीं यहाँ पे, तो एक का फाई के सापेक्ष किया तो फाई आ जाएगा। पढ़े हुए 11 में बताया भी है, पढ़े भी आप लोग 11 में कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, एक मानते एक का जिसके सापेक्ष समाकलन करते हुए लिखते हैं, या फाई के सापेक्ष किसने फाई लिखा, यहाँ पे एक का एक के सापेक्ष किया इसलिए हमने क्या लिखा, ए लिखा। अब हम जानते हैं सर गॉस का नियम लगा रहे थे, गॉस का नियम लास्ट लेक्चर बताया था, फाई बराबर होता है Q/एप्सिलॉन 0, तो फाई जगह रख दिया Q/एप्सिलॉन 0। एक चीज और, ये माने क्षेत्रफल किसका, काल्पनिक पृष्ठ जो माना था, तो पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r l, रख दिया। हमें निकालना विद्युत क्षेत्र, करता बनाओ, ये पूरा गुणे में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। हमने अभी लिखा था कि लैम्डा बराबर होता है Q/L, हम देखो यहाँ पे Q है, या इसको और इजी करना था, ऐसे थोड़ा सा चेंज कर बड़ा करके दिखा देता हूँ, इसको ऐसे लिख लो, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r Q/L। हम जानते हैं सर Q/L, तो L लिखा, 2 लिखा, पाई है, एप्सिलॉन 0 भी है, r भी है। अब Q/L बराबर हम क्या जानते हैं, लैम्डा मैंने अभी बताया, तो लैम्डा लिखेंगे तो E बराबर आपका आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r। ये आपका आ गया एक समान आवेशित अगर अनंत लंबाई का तार हो तो उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर, एक बार वापस सुन लो। गॉस का नियम की मर्यादा बताया था, गॉस का नियम किस पे लगता है, बंद पृष्ठ पर अप्लाई होता है। दूसरा बताया कि गॉस के पृष्ठ के अनुसार अगर आपका पृष्ठ के अंदर और बाहर दोनों जगह आवेश हो तो केवल वह अंदर के ही आवेश पर निर्भर करेगा, पृष्ठ के बाहर के आवेश पर निर्भर नहीं करता। तीसरी बताई कि अगर पृष्ठ के अंदर एक से ज़्यादा आवेश हो तो पृष्ठ के अंदर जितने आवेश है सभी आवेशों के सदिश योग के मान पर निर्भर करता है। और लास्ट बताया गॉस के नियम के अनुसार हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। हमने देखो पहला गॉस के नियम के पहला अनुप्रयोग में लिखा एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। हमने पहले लिया एक अनंत लंबाई का तार लिया, अब वो एक समान रूप से क्या है आवेशित, एक समान रूप मतलब सभी जगह आवेश का मान समान होगा। अब हम एक एक की गणना तो कर नहीं सकते, हम एक एक की गणना क्यों नहीं की, कर सकते हो, लेकिन आपको कितना आवेश है ये भी नहीं पता है और एक एक का गणना करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए गॉस का नियम है। अब गॉस के नियम के अनुसार हमें गॉस का नियम लगाने बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। अब ये तार है, तार के चारों अगर काल्पनिक पृष्ठ ले तो कैसा मिलेगा, बेलनाकार, इसलिए इसके चारों तरफ जब काल्पनिक पृष्ठ लिए तो बेलनाकार मिलेगा। अब बेलनाकार इसकी लंबाई होगी L और त्रिज्या होगी R, तो त्रिज्या को आगे होगी। अब हमें क्या चाहिए, गॉस का नियम के लिए फ्लक्स चाहिए, पहले फ्लक्स निकाला तो d फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई, डॉट हटाया तो e d cos थीटा, थीटा बराबर क्या रखोगे 0, तो cos 0 का मान होता है 1 लिखो ना लिखो, थोड़ा सा फ्लक्स आ गया। अब थोड़ा आ जाए, बार बार पड़ेगा, थोड़ा मान आ जाए, पूरा चाहिए उसका क्या करोगे, समाकलन करोगे। हमने समाकलन किया
तो ई डी ए। अभी एक का फाई के सापेक्ष किया फाई और यहाँ ए का ए के सापेक्ष किया तो क्या आ जाएगा ए। अब हम जानते हैं भाई विद्युत क्षेत्र चाहिए तो फ्लक्स रखना पड़ेगा। गॉस का प्रयोग करो गॉस के नियम का, तो गॉस के नियम के अनुसार फाई बड़ा क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, फाई की जगह रख दिया। ए माने क्षेत्रफल किसका, जो हमने पृष्ठ माना था। पृष्ठ कैसा है बेलनाकार, बेलनाकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई एच पर एच माने ऊंचाई, ऊंचाई जगह लंबाई है इसलिए एल लिया। अब हमें ई चाहिए थी जुड़े में है पूरा जगह इधर भाग, हमने 2 पाई एप्सिलॉन जीरो पहले लिया, क्यू बाई एल की जगह क्या लिख सकते हो लैम्डा, लैम्डा। ये आपका आ गया एक समान विद्युत, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ये आपका 3 मार्क्स में आता है, आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करके देना है। आपको इसके बाद आपका आएगा कि एक समान आवेशित पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा।